हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। हाउस पेंटर्स सन क्लियर JEE विथ फ्लाइंग कलर्स। हाउस पेंटर्स सन्स क्लियर JEE विथ फ्लाइंग कलर्स। हाउस पेंटर्स यानी घर के रंग रोगन करने वाले जो पेंटर होता है, उनके बच्चों ने क्लियर यानी पास किया JEG यानी जी एडवांस विथ फ्लाइंग कलर्स यानी अच्छे अंकों से। ठीक है। हाउस पेंटर का मतलब होता है जो पेंटर होता है जो घर का रंग रोगन करता है, उसके बच्चों ने, सन्स यानी बच्चे। ठीक है। हाउस पेंटर सन यानी हाउस पेंटर के जो बच्चे हैं, क्लियर यानी पास किया जी एडवांस विथ फ्लाइंग कलर्स यानी अच्छे अंकों से। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। फ्लाइंग कलर्स का मतलब यहाँ अच्छे अंकों से। ठीक है, विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है। Agra, when cousin Shivam and Abhishek cracked the G Advanced examination by achieving 2,989 and 2,372 ranks respectively, it was their father who was sibling and worked as a painter and earned about Rs 600 day each, whose joy knew no bounds as they had every single day dreamed of sending their sons to IIT full stop. IIT's full stop. वापस देखते हैं। वेन कजिन का मतलब चचेरा। वेन कजिन शिवम एंड अभिषेक, जब चचेरे भाई शिवम और अभिषेक। ठीक है। कजिन का मतलब चचेरा होता है। वेन जब कजिन शिवम एंड अभिषेक क्रैक्ड यानी पार करना। ठीक है, तोड़ पाना। ठीक है, या पास कर लेना। ठीक है। क्रैक का मतलब कार्रवाई होता है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह जब की न्यूज पढ़ते हैं अपन क्राइम की, तो वहां पे कार्रवाई का होता है, लेकिन यहाँ पे क्रैक का मतलब पास कर देना या तोड़ पाना या उसको पार कर लेना। वेन कजिन शिवम एंड अभिषेक क्रैक्ड द जी एडवांस, जब शिवम और अभिषेक ने इस एग्जाम को पास किया। ठीक है ना, जी एडवांस को, बाय अचीविंग, अचीव करते यानी प्राप्त करते हुए 2,989 एंड 2,372 रैंक यानी श्रेणी बेहतर रैंक के साथ। ठीक है ना, अचीविंग यानी प्राप्त करते हुए 2,989 और 2,372 रैंक के साथ, रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः। ठीक है। ये सीएम की जो रैंक है 2,989 और 2,372 अभिषेक की। ठीक है ना, ये क्रमशः, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः। इट वाज दियर फादर्स, इट वाज दियर यह उनके पिता थे। ठीक है। हु आर सिबलिंग एंड वर्क पेंटर, जो कि उनके जो पिता है वो भी भाई हैं और वो सिबलिंग है। ठीक है। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। एंड वर्क, वो कार्य करते हैं एज ए पेंटर यानी पेंटर के रूप में। एंड अर्न, और प्राप्त करते हैं अबाउट 600 डे और 600 रुपए प्रतिदिन का प्राप्त करते हैं। ठीक है। हु आर सिबलिंग, वो भाई बहन है। ठीक है। इट वाज द डियर फादर, ये उनके पिता हैं। जो हु आर सिबलिंग, वो भी भाई है, भाई बहन है ना, मतलब भाई है दोनों। ठीक है। वर्क एज ए पेंटर, और एक कार्य करते हैं पेंटर के रूप में। एंड अर्न, और कमाते हैं Rs 600 डे ईच डे यानी 600 रुपए प्रतिदिन कमाते। हु जॉय नाउ नो बाउंड्स, अब उनका जॉय जो आनंद है उसकी कोई सीमा नहीं रही। ठीक है ना, उनका जो आनंद है उसकी कोई सीमा नहीं रही। हुज जॉय न्यू नो बाउंड्स as they had every single day dreamed of sending their sons to IIT. They यानी had every single, उन्होंने जो देखा था every single day यानी प्रत्येक दिन, dreamed यानी सपना, of sending यानी भेजने का, their sons to IIT, जो IIT भेजने का जो उन्होंने सपना देखा था, उनकी जो खुशी का है वो अब ठिकाना नहीं रहा। ठीक है ना। ये एक जो कहानी है, ये जो न्यूज़ है, एक दो चचेरों भाइयों की है, जिन्होंने किस प्रकार उनके पिता ने मेहनत करके उनको पढ़ाया, एक पेंटर होने के बावजूद भी, और किस लगन के साथ वो बच्चे पढ़े और इस मुकाम पर
पहुंचे उसकी स्टोरी है ये, ठीक है ना। अभी जी एडवांस और नीट का जो रिजल्ट आया उसमें बहुत सारी ऐसी कहानी आई जिससे आप प्रेरित हो सकते हो, उनसे सीख सकते हो और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये कोई बहाना नहीं होता कि अपने पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसको करना होता है वो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ करके पहुंच ही जाता है, मंजिल हासिल कर ही लेता है, ठीक है ना। और बहाने के लिए तो कोई फिर चारा नहीं रह जाता। आप भी उसी प्रकार, मतलब इंग्लिश कोई एक बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहोगे, निरंतर रीडिंग करोगे, निरंतर लिसनिंग करोगे, या जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, आप हो सकता है प्रोफेशन में हो कहीं पे भी या स्टूडेंट हो, तो मतलब लक्ष्य रखे और इसकी तरफ बढ़े तो चीज़ों को अचीव किया जा सकता है, ठीक है ना। उसी के ऊपर ये बेस्ट स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। दो चचेरे भाई शिवम और अभिषेक ने जी एडवांस एग्जाम क्रैक किया, अचीव करते हुए 2989 और 2372 वी रैंक रेस्पेक्टिवली हैं क्रमशः। इट वाज द फादर, डियर फादर, ये उनके फादर था। हु वाज सिबलिंग, जो दोनों भाई हैं। वर्क ए पेंटर, जो कि एक पेंटर के रूप में कार्य करते हैं और 600 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं। हुज जॉय नो बाउंड, अब उनके आनंद का जो सीमा है वो उसकी कोई सीमा नहीं रही, आनंद की जो सीमा है वो कोई सीमा नहीं रही। दे हैड एवरी सिंगल डे, जब उन्होंने एवरी सिंगल डे ने प्रत्येक दिन ड्रीम्ड ऑफ सेंडिंग, यानी प्रत्येक दिन ड्रीम यानी सपना देखा था, टू डियर सन्स टू भेज, सेंडिंग यानी भेजने का, अपने पुत्रों को आईआईटी भेजने का जो उन्होंने सपना देखा था उसकी अब कोई सीमा नहीं, मतलब अब सिलेक्शन हो गया तो काउंसलिंग हुई, वो आईआईटी के अंदर जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It was a tale of aspiration and dream come true for the family in single day full stop. It was a tale, ये tale का मतलब यह एक कहानी है, of aspiration यानी एस्पिरेशन यानी एक प्रेरणा की, और एस्पिरेशंस यानी उन अभ्यर्थियों की, ठीक है ना, एंड ड्रीम्स और उन सपनों के कम ट्रू जो कि हकीकत हुए हैं, फॉर द फैमिली यानी परिवार के लिए, इन सिंगल डे एक ही दिन के अंदर। एक ये कहानी है उन अभ्यर्थियों की जिनके सपने साकार हुए, हकीकत में बदले हैं एक दिन में, ठीक है ना। लेकिन इनके पीछे की जो मेहनत है वो काफी लंबी होती है, सपने एक दिन में साकार नहीं होते, सपनों के पीछे की जो मेहनत होती है वो बहुत लंबी होती है, ठीक है। इट वाज ए टेल यानी एक कहानी है, टेल का मतलब कहानी है, ऑफ एस्पिरेशन यानी अभ्यर्थियों की, एंड ड्रीम्स यानी जिन्होंने सपना देखा, कम ट्रू यानी उसको सच में बदलने के, फॉर द फैमिली सिंगल डे यानी एक परिवार को एक दिन के लिए, मतलब उन्होंने जो सपना देखा था कि मतलब ऐसे होंगे, ठीक है। ओवर 2 years बैक, पिछले 2 वर्षों पूर्व, ठीक है, पिछले ओवर 2 years बैक यानी पिछले 2 वर्षों पूर्व, द पेंटर ब्रदर वर वर्किंग इन ए प्राइवेट स्कूल। पेंटर ब्रदर जो इनके जो पिता है दोनों के, वो पेंटर ब्रदर यानी दोनों भाई है और वो पेंटरिंग मतलब कलर का काम करते हैं। वर वर्किंग वो कार्य कर रहे थे, प्राइवेट स्कूल यानी एक प्राइवेट विद्यालय यानी निजी विद्यालय के अंदर, ठीक है ना। वेन समवन, जब किसी ने टोल्ड देम यानी उनको बताया कि दियर वाज एन एग्जामिनेशन टू गेट एडमिशन आईआईटी, दियर यानी वाज यानी दियर वाज यानी था, एन एग्जामिनेशन एक एग्जामिनेशन होता है, टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, एडमिशन यानी प्रवेश इन आईआईटी, आईआईटी में प्रवेश प्राप्त करने के लिए एक एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। वापस देखते हैं। ओवर 2 year बैक यानी पिछले 2 वर्ष यानी 2 वर्ष पूर्व, द पेंटर ब्रदर वर वर्किंग, जो पेंटर ब्रदर है, पेंटर भाई है, वो कार्य कर रहे थे ए प्राइवेट स्कूल यानी एक निजी विद्यालय के अंदर। वेन समवन यानी तब किसी ने टोल्ड यानी बताया, देम यानी उनको, 2 व्यक्ति है इसलिए देम आया, अगर एक होता तो हिम आता या महिला होती तो हर आता, 2 है इसलिए प्लूरल है इसलिए देम आता। ऑब्जेक्ट का भी ध्यान रखा करो किसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज हो रहा, डेट कंजक्शन है। दियर वाज एन एग्जामिनेशन टू गेट एडमिशन इन आईआईटी, आईआईटी में एडमिशन प्राप्त करने के लिए एक एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पे ये। आगे बढ़ते हैं। The 2 painters then decided to get their children admitted in this school and attend coaching classes for IIT entrance exam full stop, ठीक है। The 2 painters then decided, जब ही 2 पेंटरों ने निर्णय किया, ठीक है, 2 पेंटर then इन तब,
टू पेंटर्स देन इन, उस समय पेंटरों ने निर्णय किया, डिसाइड निर्णय किया टू गेट दियर चिल्ड्रन एडमिट इन दिस स्कूल, कि अपने बच्चों को इस विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाए। एंड अटेंड कोचिंग क्लासेस, और कोचिंग क्लासें में भी अटेंड करवाई, कोचिंग क्लासों में भी उनको प्रवेश दिलाया। फॉर आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम, आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यानी आईआईटी में प्रवेश के एग्जाम के लिए कोचिंग क्लासों में भी उनको प्रवेश दिलाया। ओरिजिनली फ्रॉम यूपीज झांसी डिस्ट्रिक्ट, राजेंद्र कुमार एंड वीरेंद्र कुमार मूव्ड आउट 15 years ago इन सर्च ऑफ वर्क। ओरिजिनली, वास्तविक रूप से, फ्रॉम यूपी झांसी डिस्ट्रिक्ट, यानी ये जो राजेंद्र है, इन लड़कों के जो पिता है वो कहाँ से है, झांसी जिले से, यूपी के, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के। राजेंद्र कुमार एंड विजेंद्र कुमार मूव्ड आउट, वो चले गए 15 years ago इन सर्च ऑफ वर्क, यानी झांसी के जिले से हैं वो, और वो कार्य की तलाश में वहां से चले गए, ठीक है ना, कार्य की तलाश में चले गए। मतलब ये एक गांव से, एक शहर से दूसरी जगह लोग मतलब रोजगार की तलाश में जाते हैं, ऐसे ही ये लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान गए थे, मतलब चले गए, ठीक है ना, 15 years ago, यानी 15 वर्ष पूर्व, इन सर्च ऑफ वर्क, यानी कार्य की तलाश में, ठीक है। ये राजेंद्र कुमार और विजेंद्र कुमार कार्य की तलाश में झांसी से दूसरी जगह चले गए। मूव्ड आउट का मतलब चला जाना, वहां से निकल जाना, 15 वर्ष पहले, ठीक है। They landed in Agra with virtually nothing and had even seen days when they had nothing for their next meal, full stop. They landed in Agra, वह आगरा उतरे, आगरा की धरती पे उन्होंने कदम रखा, भूमि पे, लैंडेड का मतलब उतरना, इन आगरा विथ वर्चुअली नथिंग, जब उनके पास में कुछ भी नहीं था, यानी वर्चुअली, यानी अचल संपत्ति के रूप में उनके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। एंड दे हैड इवन सीन, उन्होंने ऐसे दिन भी देखे, वेन दे हैड नथिंग फॉर दियर नेक्स्ट मील, और ऐसे दिन भी देखे जब अगली सुबह, यानी सुबह अगर खाना मिल गया तो शाम को खाने की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर शाम को भोजन प्राप्त हो गया तो सुबह भोजन की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे दिन भी देखे। हर किसी की जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं, ठीक है। लगातार मेहनत करते रहें, कभी न कभी आपका भी भाग्य उदय होगा, मतलब, और परिश्रम का कोई तोड़ नहीं होता, लेकिन एक राइट डायरेक्शन के अंदर आपको परिश्रम करना होता है, ठीक है ना। उसी के ऊपर ये पूरी कहानी है, ठीक है। दे लैंडेड इन आगरा, आगरा उतरे विथ वर्चुअली नथिंग, कुछ भी नहीं था उनके पास। एंड दे हैड इवन सीन, और उन्होंने ऐसे दिन भी देखे, वेन दे हैड नथिंग फॉर दियर नेक्स्ट मील, और उनके पास कुछ भी नहीं था। दे यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, पहले तो एक पहली बार तो लैंडेड का मतलब उतरे, और दूसरा एंड कंजक्शन लगा, दे हैड इवन सीन, उन्होंने ऐसे दिन भी देखे, वेन कंजक्शन लगा के, दे हैड नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं था, फॉर दियर नेक्स्ट मील, यानी उनके नेक्स्ट मील, यानी कुछ भोजन के लिए, यानी शाम को भोजन मिल गया तो सुबह के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। इनिशियल स्ट्रगल नॉट विथ स्टैंडिंग थ्रू दियर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, दे एस्टेब्लिश देमसेल्व्स ए पेंटर वर्किंग इन ऑफिस, होम्स एंड शॉप्स, फुल स्टॉप। इनिशियल स्ट्रगल नॉट विथ स्टैंडिंग, यानी प्रारंभिक स्ट्रगल को अगर देखा जाए तो, ठीक है ना, इनिशियल यानी प्रारंभिक स्ट्रगल, यानी जो उनका जो संघर्ष रहा उसको देखा, नॉट विथ स्टैंडिंग उसको देखा जाए तो, थ्रू दियर हार्ड वर्क, ठीक है ना, थ्रू दियर यानी के माध्यम से, उनके हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम, डेडिकेशन यानी कर्तव्य परायण होकर, ठीक है ना, मतलब पूरी प्रेरणा के साथ कोई कार्य करना, डेडिकेशन होकर, दे एस्टेब्लिश यानी स्थापित किया, देम सेल्फ यानी अपने आप को, ए पेंटर यानी एक पेंटर के रूप में, वर्किंग इन ऑफिस जो कि कार्य करते हैं, ऑफिस, होम्स एंड शॉप्स जो कार्य करते हैं, ऑफिस यानी कार्यालय में, होम्स यानी घरों के अंदर, शॉप्स यानी दुकानों के अंदर, ठीक है। यानी प्रारंभिक के दिनों के अंदर उनको देखा जाए तो उन्होंने बहुत कुछ स्ट्रगल किया, थ्रू दिए हार्ड वर्क यानी अपने हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम के माध्यम से, डेडिकेशन यानी आत्मप्रायणता, मतलब एक दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने कार्य किया, ठीक है ना।
दे एस्टेब्लिश्ड, और दे यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ एस्टेब्लिश यानी स्थापित किया, देमसेल्फ यानी अपने आप को, एज ए पेंटर यानी पेंटर के रूप में, वर्किंग करते हुए कार्य किसके अंदर, ऑफिस के अंदर, होम के अंदर और शॉप्स के अंदर, ठीक है, होम्स शॉप्स ऑफिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, राजेंद्र सेड माई ब्रदर एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ए डेली वेजर वेन वी वर टीनेजर, फुल स्टॉप। स्पीकिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए राजेंद्र से, राजेंद्र बताया, माई ब्रदर मेरा भाई, एंड आई मैं और मेरा भाई, स्टार्टेड प्रारंभ किया था, वर्किंग यानी कार्य करना, एज ए डेली वेजर यानी एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था, वेन वर टीनेजर जब हम किशोर अवस्था के अंदर थे, मतलब किशोर अवस्था का मतलब 13 से 18 साल की जो आयु होती है उसको किशोर अवस्था बोलते हैं, उसके अंदर उन्होंने एक डेली वेजर यानी दिहाड़ी मजदूरी का कार्य प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। स्पीकिंग टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए राजेंद्र कुमार सेठ, राजेंद्र कुमार ने कहा, राजेंद्र सेठ है ना, माई ब्रदर यानी मेरा भाई, एंड आई स्टार्टेड हमारा भाई और मैंने कार्य प्रारंभ किया था, एज ए डेली वेजर यानी एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में, ठीक है ना। वेन वी वर टीन एजर हम जब टीन एजर यानी किशोर थे। नाउ आई मैनेज टू अर्न 600 ए डे एंड सो डज माई ब्रदर, फुल स्टॉप। नाउ यानी अब, आई मैनेज यानी प्रबंध कर लेता हूँ, या अर्न यानी कमा लेता हूँ 600 रुपए ए डे यानी मैं अब 600 रुपए प्रतिदिन कमा लेता हूँ, एंड सो इसलिए, डज माई ब्रदर सो ऐसा ही मेरा भाई भी कर लेता है, मैं भी 600 रुपए प्रतिदिन कमा लेता हूँ और ऐसा ही मेरा भाई भी कर लेता है, ठीक है। वी लिव इन रेंटेड हाउस हम रहते हैं एक किराए के मकान में। आफ्टर माई सन एंड नेफ्यू गेट into IIT we hope to see better days in future. We live in rented house. After my son हम रहते हैं एक किराए के मकान में। आफ्टर माई सन और आफ्टर यानी के बाद, माई सन यानी मेरे पुत्र और मेफ्यू यानी मेरे भतीजे, गेट इनटू IIT जब मेरा पुत्र और मेरा भतीजा, गेट इनटू जब प्रवेश हो जाएगा IIT में, वी होप हम आशा करते हैं, टू सी यानी देखने का, बेटर डे इन फ्यूचर हम आशा करते हैं कि भविष्य में अच्छे दिन होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र सेड ही फेल्ड इन क्लास 10th एंड हिज यंगर ब्रदर हैज स्टडीड अप टू क्लास 10। राजेंद्र कहते हैं, उन्होंने कहा कि ही फेल्ड वह फेल हो गए थे क्लास 10th यानी कक्षा 10 के अंदर, एंड हिज यंगर ब्रदर और उनके छोटे ब्रदर जो भाई है ब्रदर स्टडीड उन्होंने पढ़ाई की कक्षा 8 तक, उन्होंने कक्षा 8 तक पढ़ाई की, ठीक है, कक्षा 8 तक पढ़े हो, अप टू यानी क्लास 8 यानी कक्षा 8 तक, ठीक है। राजेंद्र ने कहा ही फेल्ड वो फेल हो गए इन क्लास 10 कक्षा 10 के अंदर, और उनके भाई ने पढ़ाई की, छोटे भाई ने कक्षा 8 तक, ठीक है। राजेंद्र हैज 4 चिल्ड्रन राजेंद्र के 4 बच्चे हैं, 3 डॉटर्स एंड 1 ए सन, ठीक है। राजेंद्र हैज 4 चिल्ड्रन राजेंद्र के 4 बच्चे हैं, 3 डॉटर्स एंड ए सन 4 बच्चों के अंदर 3 पुत्रियां और 1 पुत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हिज, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, हिज। His daughters are pursuing higher education in various fields such as MSc. His daughters are pursuing higher education in various fields such as MSc in horticulture, MCA and BBA respectively. Full stop. His daughters यानी उनकी पुत्रियां आर परस्यूइंग वो कर रही है, परस्यू का मतलब पीछा करना है या पढ़ाई कर रही है, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा का अध्ययन मतलब उच्च अध्ययन कर रही है, इन वोरियस फील्ड्स यानी अनेक क्षेत्रों के अंदर, जैसे MSc इन हॉर्टिकल्चर MSc बागवानी के अंदर, ठीक है, मास्टर इन बागवानी, ठीक है, बागवानी के अंदर मास्टर करना, ठीक है ना, MSc MCA मास्टर इन कंप्यूटर इसके अंदर MCA, ठीक है ना, एंड BBA रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः, MCA BBA वो कर रही है क्रमशः, ठीक है। MCA और BBA को आप क्या कहते हो, जो इसके अंदर देख लेना, ठीक है ना, अलग अलग होते, गूगल कर सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभिषेक इज द यंगेस्ट एंड ही सिक्योर्ड 2372 रैंक्स इन JEE एडवांस, फुल स्टॉप। अभिषेक
इज ए यंगेस्ट, अभिषेक छोटा है, एंड ही सेक्योर्ड, उसने प्राप्त की 2372 रैंक इन जी एडवांस के अंदर। विजेंद्र कुमार एल्डर सन इज स्टडिंग BBA वाइल हिज यंगर सन शिवम अचीव्ड 2989 रैंक इन जी एडवांस, फुल स्टॉप। ठीक है। विजेंद्र कुमार एल्डर सन, विजेंद्र कुमार का जो एल्डर सन अभिषेक इज द यंगेस्ट, अभिषेक सबसे छोटा है, एंड ही सेक्योर्ड, उसने प्राप्त की है 2372 रैंक इन जी एडवांस के अंदर। ठीक है ना। और विजेंद्र कुमार सन, विजेंद्र कुमार से एल्डर सन, विजेंद्र कुमार का जो बड़ा बेटा है वो BBA की पढ़ाई कर रहा है, वाइल हिज यंगर सन, और उसका जो छोटा बेटा है शिवम, उसने अचीव की है 2989 रैंक इन जी एडवांस के अंदर। ठीक है ना, आया समझ में। ठीक है ना। विजेंद्र कुमार का जो बड़ा बेटा है वो BBA कर रहा है, वाइल हिज यंगर ब्रदर, और छोटा बेटा शिवम, उसने अचीव की है 2989 रैंक इन जी एडवांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोथ अभिषेक एंड शिवम एस्पायर टू परस्यू BTech इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम IIT, फुल स्टॉप। बोथ यानी दोनों, बोथ के बाद हमेशा एंड आता। अभिषेक एंड शिवम एस्पायर यानी उनकी जो इच्छा है टू परस्यू यानी पढ़ाई करने की, BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के अंदर फ्रॉम IIT से उनकी पढ़ाई करने की इच्छा है। ठीक है ना। अभिषेक और शिवम की जो इच्छा है परस्यू यानी पीछा, परस्यू का मतलब पीछा करना, BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड फ्रॉम IIT से कंप्यूटर साइंस में BTech करना है, उनकी इच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिषेक एंड शिवम, Abhishek and Shivam said it was their father who made them aware of the G advance 2 years ago. अभिषेक एंड शिवम, अभिषेक और शिवम ने बताया कि इट वाज दियर फादर, वह उनके पिता है, हु मेड, हु यानी जिन्होंने बनाया या बताया, कहा, दे यानी उनको, अवेयर यानी बताया, द जी एडवांस के बारे में बताया, 2 years ago उन्होंने 2 वर्ष पहले उनके पिता ने उनको यह बताया था। अभिषेक एंड शिवम सेड, अभिषेक और शिवम ने कहा कि इट वाज दियर फादर, ये उनके पिता थे, हु मेड जिन्होंने, हु रिलेटिव प्रोनाउन है किन के लिए, उनके फादर के, मेड देम अवेयर उनको अवेयर किया, उनको बताया, उनको चेताया, द जी एडवांस के बारे में बताया, 2 years ago यानी 2 वर्ष पूर्व। दियर डेट्स कम टू नाउ अबाउट इट वाइल डूइंग पेंट वर्क एट ए प्राइवेट स्कूल। दियर डेट्स यानी उनके पिता, कम टू नाउ उनके पिता को यह पता चला, उनके बाद पिता को यह जानकारी प्राप्त हुई, अबाउट इट यानी इसके बारे में, वाइल डूइंग पेंट वर्क जब वो, यद्यपि वो कार्य कर रहे थे, ए प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट, पता चला। ठीक है, आगे बढ़ें। इंस्पायर्ड बाय दियर फादर्स डिजायर टू सी दियर सन बिकम ए सक्सेसफुल, द कजिन एग्रीड टू प्रिपेयर फॉर IIT एंट्रेंस एग्जाम, फुल स्टॉप। इंस्पायर्ड बाय दियर फादर्स, वह अपने पिता से इंस्पायर्ड होकर, प्रेरित होकर, फादर अपने पिता की इच्छा से प्रेरित होकर, टू सी उन्होंने देखा, दियर सन बिकम सक्सेसफुल, वो अपने मतलब पुत्रों को सक्सेसफुल इंसान देखना चाहते थे, सक्सेसफुल व्यक्ति देखना चाहते थे। इंस्पायर्ड यानी प्रेरित होता, बाय दियर फादर यानी अपने पिता की इच्छा से, टू सी यानी देखने के लिए, दियर सन बिकम सक्सेसफुल उनके पुत्र भी सक्सेसफुल बने यानी सफल बने। द कजिन एग्रीड, वो कजिन यानी जो चचेरे भाई है, एग्रीड यानी सहमत हो गए, टू प्रिपेयर यानी तैयार करने के लिए, फॉर IIT प्रिपेयर फॉर IIT एंट्रेंस एग्जाम, वो दोनों भाई हैं जो कजिन है वो एग्री हुए IIT की तैयारी करने के लिए। द 2 children got enrolled in this school. The 2 children got enrolled in this school. दोनों बच्चों enrolled यानी नामांकन हुआ इस विद्यालय के अंदर, got यानी प्राप्त करना, enrolled यानी नामांकन, in this school दोनों बच्चों का नामांकन हुआ इस विद्यालय में, and began प्रारंभ किया, taking coaching और उन्होंने कोचिंग लेना, कोचिंग क्लासेस प्रारंभ किया, alongside यानी इसके अतिरिक्त, their school studies उनकी जो स्कूल की विद्यालय की जो पढ़ाई थी उसके अतिरिक्त उन्होंने कोचिंग लेना प्रारंभ कर दिया था,
ठीक है। द टू चिल्ड्रन गोट एनरोल इन दिस स्कूल, वो दोनों बच्चों ने इस विद्यालय में प्रवेश लिया। एंड बिगेन, प्रारंभ कर दिया था। टेकिंग कोचिंग क्लासेज अलोंग साइड, और उन्होंने कोचिंग क्लासेज से पढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया था। दियर स्कूल स्टडीज, यानी अलोंग साइड, यानी अपनी विद्यालय की पढ़ाई के अलावा उन्होंने कोचिंग लेके स्टडी प्रारंभ कर दी थी। द कजिन सेड दियर मोटो इज डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, फुल स्टॉप। द कजिन सेड, कजिन यानी दोनों भाइयों ने बताया, चचेरे भाइयों ने, दियर मोटो, उनका जो लक्ष्य था, उनका जो उद्देश्य था, इज डिसिप्लिन यानी अनुशासन में रहना, और कार्य को प्रति लगन, डेडिकेशन यानी कार्य के प्रति लगन, एंड डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चित होकर कार्य करना, ठीक है ना। उनका जो मोटो था, उनका जो लक्ष्य था, द कजिन सेड, कजिन ने बताया कि दियर मोटो यानी उनका जो लक्ष्य था, इज डिसिप्लिन यानी अनुशासन में रहना, डेडिकेशन यानी कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण, एंड डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्पित होना। दे स्टडी टुगेदर, उन्होंने अध्ययन किया साथ साथ, डेडिकेट होकर यानी प्रेरित होकर, कार्य के प्रति पूर्णतः आश्वस्त होकर यानी डेडिकेट होकर, ठीक है। एंड एडिशनली 6 to 7 hours स्टडीज होम आफ्टर दियर 8 hour कोचिंग सेशन, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। दे स्टडी टुगेदर, उन्होंने साथ साथ पढ़ाई की, डेडिकेट यानी पूर्ण समर्पण के साथ, एडिशनली यानी अतिरिक्त 6 से 7 यानी 6 से 7 घंटे उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ पढ़ाई की। ऑफ स्टडीज होम यानी पढ़ाई की घर पर, आफ्टर दियर 8 hours कोचिंग क्लासेज, 8 घंटे की कोचिंग कक्षा के सेशन के बाद यानी सत्र के बाद। दे सोल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम टुगेदर, दे यानी उन्होंने सोल्व किया यानी सुलझाया, डिफिकल्ट प्रॉब्लम यानी कठिन समस्याओं को, टुगेदर यानी साथ साथ, उन्होंने कठिन समस्याओं को साथ साथ सुलझाया, मतलब चाहे जीवन की हो, चाहे उस एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पत्रों के अंदर जो क्वेश्चन हो, उनकी सारी परेशानियों को उन्होंने साथ साथ सुलझाया। आगे बढ़ते हैं। When asked how social media has influenced them, they said it was a recipe of failure. When asked how social media has influenced them, they said it was a recipe for failure and hence stay away from it, full stop. When asked, जब उनसे पूछा गया, हाउ सोशल मीडिया हैज इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया ने उनको कैसे प्रभावित किया, दे सेड, उन्होंने कहा, इट वाज रेसिपी फॉर फेलियर, यह एक नुस्खा है तुम्हारे असफलता के लिए, एंड हेंस स्टे अवे फ्रॉम इट, और इससे दूर रहना चाहिए। हेंस का मतलब इससे, ठीक है ना। स्टे अवे यानी दूर रहना चाहिए, फ्रॉम इट यानी इससे दूर रहना चाहिए। व्हेन आस्क्ड हाउ सोशल मीडिया हैज इन्फ्लुएंस्ड देम, जब उनसे पूछा गया सोशल मीडिया तुम्हें कैसे प्रभावित करता है, दे सेड, उन्होंने कहा, इट वाज ए रेसिपी फॉर फेलियर, ये एक नुस्खा है फेलियर के लिए, असफलता के, हेंस इसलिए, स्टे अवे फ्रॉम इसे, और इससे दूर रहना चाहिए। शिवम एंड अभिषेक एक्सेल्ड इन क्लास 12 बोर्ड्स एज वेल, फुल स्टॉप। शिवम एंड अभिषेक एक्सेल्ड इन क्लास 12 बोर्ड एज वेल, शिवम और अभिषेक एक्सेल यानी श्रेष्ठतम थे कक्षा 12वीं बोर्ड के अंदर, एज वेल यानी साथ ही साथ, शिवम और अभिषेक एक्सेल यानी कक्षा 12 के अंदर भी वो एक श्रेष्ठतम थे साथ ही साथ। शिवम स्कोर्ड 86% इन क्लास 12 एंड 84% इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम फ्रॉम आगरा, फुल स्टॉप। शिवम स्कोर्ड 86, शिवम ने स्कोर किया 86% इन क्लास 12 एंड और 84 क्लास 10th, शिवम ने जो स्कोर किया था, जो प्राप्त किए थे कक्षा 12 के अंदर 86% और 84% इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम फ्रॉम आगरा, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। इस कहानी से आपको भी प्रेरणा लेनी चाहिए, और अगर आपके पास भी कोई एडवर्स सर्कमस्टांसेस या एडवर्स परिस्थितियां हैं तो प्लीज़ उन्हें बाधा नहीं बनाएं अपनी जीवन में, अपने कार्य में, और अपने कार्य को लगन और दृढ़ विश्वास के साथ करते रहें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।